हाय गाइस, दिस प्रतीक। वेलकम टू माय चैनल। हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में ये देखे थे कि हमें प्लेराइट को अगर अपनी मशीन में इंस्टॉल करना है तो क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी और हमको वो इंस्टॉलेशन कैसे कंप्लीट करना है। और हमने एक जल्दी से थोड़ा सा डेमो भी देखा था कि प्लेराइट सही से वर्क कर रहा है और उसकी थोड़ी सी क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, लाइक एचटीएमएल रिपोर्टिंग वगैरह। अब हम इससे आगे बढ़े उससे पहले हमें प्लेराइट की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को क्लियर करना पड़ेगा, जिससे कि हम जब भी कोड लिखे तो पता हो कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और वो उसको कैसे यूज़ करना है, उसके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा डीप डाइव होने वाला है प्लेराइट की टर्मिनोलॉजीज़ को लेके। तो आइए शुरू करते हैं। आइए तो फिर देखते हैं कि प्लेराइट में डीप डाइव करने के लिए हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होने वाली है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है ब्राउज़र, राइट। क्योंकि आपको यूआई ऑटोमेशन करना है तो ऑब्वियसली आपको एक ब्राउज़र चाहिए जहाँ पे आप अपने वेबसाइट को ओपन कर पाएँ, उसमें एलिमेंट्स लोकेट कर पाएँ, फिर उसके साथ इंटरेक्शन कर पाएँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट या इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो हमने फ्रेमवर्क का होने वाला है ब्राउज़र होने वाला है, राइट। तो जैसे कि हमने पहले देखा था कि प्लेराइट हम जब इंस्टॉल करते हैं तो ऑलरेडी हमको मल्टीपल ब्राउज़र बाइनरीज मिलती हैं, क्रोमियम, वेबकिट एंड फायरफॉक्स। सो उन्हीं बाइनरीज को यूज़ करके प्लेराइट आपकी एक ब्राउज़र इंस्टेंस को लॉन्च करता है। तो उसको हम कहते हैं ब्राउज़र इंस्टेंस। तो जब भी आप प्लेराइट टेस्ट रन करेंगे तो आपका ब्राउज़र का एक इंस्टेंस क्रिएट होगा, राइट। तो आप ये समझिए कि ये आपका ब्राउज़र इंस्टेंस क्रिएट हो गया है, राइट। पर प्लेराइट कैसे वर्क करता है कि आप जब भी कोई पेज ओपन करते हैं तो वो ब्राउज़र इंस्टेंस के बाद एक और लेयर होती है जिसे हम कहते हैं ब्राउज़र कॉन्टेक्स्ट, उसमें रन होता है। तो इसका क्या मतलब है कि हर ब्राउज़र एक ही बार लॉन्च होता है, लेकिन उसके अंदर ब्राउज़र कॉन्टेक्स्ट की वजह से हम लोग मल्टीपल आइसोलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाते हैं। ऐसा समझिए कि ब्राउज़र एक पूरा पेरेंट रैपर है और उसके अंदर एक काफ़ी सारे सब ब्राउज़र्स हैं। तो आसान तरीका इसको समझने के लिए ये भी है कि अगर आप अपने क्रोम में देखें तो क्रोम में आपकी मल्टीपल प्रोफाइल्स होती हैं, राइट। आप मल्टीपल प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। एक प्रोफाइल में आप अपने पर्सनल डेटा, पर्सनल ईमेल से लॉगिन कर सकते हैं और सारा आपका ब्राउजिंग सेशन, कुकीज़, स्टोरेज जो भी है वो आपकी आइसोलेटेड रहेगी उस वाली प्रोफाइल से। पर सेम ही ब्राउज़र क्रोम में आप एक और प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे फॉर एग्जांपल आप अपने ऑफिस के ईमेल लॉगिन कर सकते हैं, आपकी ऑफिस की ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज़, सेशन सब कुछ रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर पा रहे हैं। हर एक कॉन्टेक्स्ट अपने आप में आइसोलेटेड है इन टर्म्स ऑफ उसकी स्टोरेज, उसकी कुकीज़, उसके सेशंस। और इस वजह से क्या और हेल्प होती है कि ब्राउज़र हमने एक ही बार लॉन्च किया। तो ब्राउज़र लॉन्च करना एक हैवी प्रोसेस है, आप ऐसा समझिए। पर ब्राउज़र कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना और डिस्ट्रॉय करना कंपेरेटिवली काफ़ी चीप प्रोसेस है फ्रॉम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड या फिर मेमोरी यूसेज के अकॉर्डिंग। तो उस वजह से प्लेराइट काफ़ी फास्ट इस चीज़ को कर भी पाता है, राइट। इसलिए भी प्लेराइट के टेस्ट थोड़े फास्ट है क्योंकि उसे बार बार ब्राउज़र को लॉन्च नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका एक और तरीका हम इसका ये समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने एक टेस्ट रन किया, आपको एक सिनेरियो में दो यूज़र्स को लॉगिन कराना है एक ही सिनेरियो में। फॉर एग्जांपल आप चैटबॉट ले सकते हैं कि चैटबॉट में आपने एक यूज़र ए है, यूज़र बी है, और आपको ये वेरीफाई करना है कि आप जब चैट में यूज़र ए टाइप करके सेंड कर रहा है तो यूज़र बी उसी वक्त उस चीज़ को देख पा रहा है या नहीं देख पा रहा है या फिर रिप्लाई कर पा रहा है। तो इस चीज़ को करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्राउज़र कॉन्टेक्स्ट हमने दो लॉन्च करने हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमने ब्राउज़र लॉन्च किया। फॉर एग्जांपल हमको क्रोम चाहिए तो हमने क्रोमियम को लॉन्च किया है। सेकंड स्टेप हमारी ये होगी कि हम दो ब्राउज़र कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट 1 हो गया और ये हमारा कॉन्टेक्स्ट 2 हो गया, ठीक है। अब हमको मैंने कहा था कि ये यूज़र ए है, लेट से हम लोग इसको एक नॉर्मल यूज़र बना लेते हैं। इसको एक हेल्प रिक्वेस्ट रेज करनी है चैटबॉट के थ्रू, तो यहाँ पे हमारा एक एडमिन होना चाहिए। तो हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आपकी जो भी एप्लीकेशन है, चैटबॉट है, उसके लॉगिन पेज पे गए और हमने इस बंदे को फिर लॉगिन कराया। तो जब लॉगिन कराया तो इस बंदे की हमेशा एक लॉगिन स्टेट परसिस्ट करती है, राइट, उस कॉन्टेक्स्ट में कि जब भी हम लॉगिन कर जाते हैं तो फिर हमारी कुकीज़ ऐड हो जाती हैं या सेशन स्टोरेज क्रिएट हो जाता है। तो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट 1 में हुआ है और ये सब कुछ एक ही टेस्ट में चल रहा है अभी। सिमिलरली पैरेलली हम कॉन्टेक्स्ट 2 में एडमिन के यूज़र के थ्रू हम लॉगिन पेज जाएंगे
और यहाँ पे एक और लॉगिन कराएंगे जो एडमिन क्रेडेंशियल के साथ होगा। अब आपका कॉन्टेक्स्ट टू एडमिन को डिनोट कर रहा है। तो आप एक ही टेस्ट में दो यूज़र सेशंस को ड्राइव कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि आप कॉन्टेक्स्ट को यूज़ कर रहे हैं। आपको मल्टीपल ब्राउज़र लॉन्च नहीं करने पड़े, आप केवल एक ही बार ब्राउज़र लॉन्च किए, लेकिन विद इन टेस्ट आप मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट ओपन कर पा रहे हैं और दोनों की स्टेट बिल्कुल आइसोलेटेड है। अब आप जो भी टेस्ट लिखना चाहते हैं कि यूज़र 1 इंटरेक्ट करना चाह रहा है, यूज़र 2 फिर उसको रिप्लाई करना चाह रहे हैं, वो काफ़ी ईजी और पॉसिबल है। ठीक है, तो ब्राउज़र कॉन्टेक्स्ट को हमने समझा कि क्या होता है। तो सबसे पहले ब्राउज़र आया, ब्राउज़र के बाद ब्राउज़र कॉन्टेक्स्ट है। तो इसको हम एक अगर डायग्राम पे समझे तो समझ लेते हैं कि ये हमारा ब्राउज़र का इंस्टेंस है और ये हमारे कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, अब हम लोग जो तीसरी चीज़ समझना चाह रहे हैं वो है पेजेस, जिसको हम प्ले राइट को आप देखेंगे हम पेज यूज़ करते हैं पेज ऑब्जेक्ट को। तो ये पेज क्या होता है? तो पेज बेसिकली डिनोट करता है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक अपना ब्राउज़र विंडो खोला, मतलब एक प्रोफाइल खोली, उस प्रोफाइल के अंदर अपने एक टैब खोल रहा हूँ, राइट। तो वो उस टैब को ये डिनोट कर रहा है। तो आप ये मान लीजिए कि आपका ब्राउज़र मल्टीपल ब्राउज़र प्रोफाइल्स हैं ब्राउज़र की, और उस ब्राउज़र प्रोफाइल के अंदर या उस ब्राउज़र विंडो के अंदर आप मल्टीपल टैब्स खोल सकते हैं। तो बेसिकली मल्टीपल पेजेस पॉसिबल हैं एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो हर एक पेज का हमेशा अपना एक पेरेंट कॉन्टेक्स्ट होगा। ठीक है, तो पेज क्या हो गया? आप ये समझिए पेज बेसिकली आपके जो मेन टैब है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। और पेज में आप क्या क्या कर सकते हैं? आप पेज में URL को ओपन कर सकते हैं, मतलब जितने भी नेविगेशन होंगे वो आपके पेज के थ्रू होंगे। उसके बाद सेकंड आप क्या कर सकते हैं? आप जब पेज ओपन करेंगे तो आपका सारे एलिमेंट्स उसके अंदर ही लोकेट होने वाले हैं। इसका मतलब आप जब भी कोई अपना वेबसाइट ओपन करेंगे तो जो HTML जो पूरा रेंडर होगा वो पूरा एक पेज की तरह बन जाने वाला है, राइट। वो आपका एक पेज है। अब उस पेज के अंदर जो चीज़ें होने वाली हैं वो क्या होने वाली हैं? लोकेटर्स होने वाले हैं। या आसान आसान उसमें समझे तो हम उसको वेब एलिमेंट्स कह सकते हैं, राइट। तो एक HTML पेज किस चीज़ से बनता है? मल्टीपल एलिमेंट से बनता है, राइट। तो अगर मैं ये कहूँ कि फॉर एग्जांपल ये मेरा एक साइन अप फॉर्म है, ये मेरी URL है, लेट्स से ये मेरी URL है signup.xyz.com। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने एक फॉर्म बना रखा है जहाँ पे लेट्स से कि ये मेरा ईमेल है, ये मेरा पासवर्ड है और ये मेरा लॉगिन बटन है, राइट। और ये सब किसके अंदर खुला है? ये एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर खुला है। ये मेरा एक पेज हो गया, ये मेरा पेज 1 है। ठीक है, लेट्स से मैं इसको साइन अप पेज बोल देता हूँ, जो भी कहना चाहता हूँ। इसके अंदर एक URL मैंने डाली है जिस पे ये नेविगेट हुआ, जिसके अंदर ये पूरा HTML के पेज रेंडर हुआ। अब इस HTML को अगर हम लोग ब्रेक डाउन करें तो प्लेराइट क्या देख रहा है? प्लेराइट ये देख रहा है कि HTML किस तरह से स्ट्रक्चर की गई है, मतलब, राइट। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा एक HTML का स्ट्रक्चर जो पूरा डॉम ट्री होगा, तो इसको हम पूरे को डॉम कहते हैं। ठीक है, इस डॉम के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं, जो हर एक एलिमेंट किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी को डिफाइन कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक फॉर्म बनाना था तो HTML में मैं बताना चाहता हूँ कि भाई मेरे को फॉर्म क्रिएट करना है। इस फॉर्म के अंदर मेरे इनपुट एलिमेंट्स होने वाले हैं। फॉर इनपुट एक मे बी लेट्स से मेरा एक इनपुट ईमेल था, एक मेरा इनपुट पासवर्ड था और एक मेरा जो था लॉगिन बटन था। तो मैंने इसको बटन एलिमेंट बताया। ठीक है, उसका नाम लेट्स से लॉगिन था। ठीक है, तो अब हम लोग डॉम एलिमेंट्स जितने भी हैं इन सबको प्लेराइट की लैंग्वेज में लोकेटर्स कहेंगे। तो आइडियली लोकेटर्स को अगर आप समझे तो ये लोकेटर क्या करता है कि ये बताता है कि इस जो डॉम आपका रेंडर हुआ है पेज में, उसमें ये पर्टिकुलर एंटिटी को कहाँ ढूंढना है और कैसे ढूंढना है, वो लोकेटर का ऑब्जेक्ट डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर मैंने एक लोकेटर बनाया ईमेल का, तो मैं ये बताऊंगा कि इस ईमेल को लोकेटर जो मैं बना रहा हूँ उसको कैसे लोकेट करना है HTML में। तो फॉर एग्जांपल मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई पेज डॉट लोकेटर और इसके अंदर मैं हैश नेम इक्वल टू ईमेल या कुछ भी हैश
ईमेल पास कर सकता हूँ इन केस अगर मैंने इसमें आईडी ईमेल दी रखी थी। तो बेसिकली अभी समझिए कि लोकेटर केवल ये कर रहा है कि ये जो करंट आपके फोकस में जो HTML रेंडर हो रखा है उस HTML डॉम ट्री में मैं कैसे इस पर्टिकुलर एंटिटी को जाके सर्च करूं और उसको मैं पॉइंट करूं। तो ये काम हो गया मेरे लोकेटर का। तो ठीक है, तो आई थिंक हमने क्या है कवर किया। एक हमने ब्राउज़र को कवर किया, एक हमने ब्राउज़र कॉन्टेक्स्ट को कवर किया, तीसरा हमने पेज कवर किया और चौथा हमने लोकेटर कवर किया। तो ये 4 सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं प्लेराइट के जिसके थ्रू हम अपने ऑटोमेशन को ड्राइव करने वाले। तो आइए एक बार इसको थोड़ा सा VS कोड में देख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं जो भी अभी अपने एलिमेंट समझे प्लेराइट की उसको कैसे कन्वर्ट करना है कोड की लैंग्वेज में, आपको समझ में आएगा। demo.spec.ts तो बेसिकली ये बता रहा है कि मेरे टेस्ट फोल्डर में मैं एक टेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ जो टाइपस्क्रिप्ट में मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, प्लेराइट से हमको टेस्ट चाहिए होगा। फिर हम अपना एक सूट डिफाइन करते हैं। अभी आप इस सब के बारे में टेंशन मत लीजिए कि ये टेस्ट डिस्क्राइब क्या है, कैसे हम लिख रहे हैं, इसमें कॉल बैक फंक्शन पास कर रहे हैं, सिंक क्या है, वो सब हम लोग कवर करेंगे। अभी हम लोग केवल इस पर फोकस करिए जो हम लिखने वाले हैं अभी। ठीक है, अब इस पर ये फोकस करते हैं कि अगर हमें प्लेराइट में ब्राउज़र ओपन करना है तो हम ब्राउज़र कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, लॉन्च ब्राउज़र। तो इसके लिए हमको मैं क्रोम ब्राउज़र लॉन्च करने चाह रहा हूँ। तो जब अगर क्रोम ब्राउज़र अगर आपको लॉन्च करना है तो आपको प्लेराइट टेस्ट जो लाइब्रेरी आपने इंस्टॉल करी थी उसमें से आप क्रोमियम, तो क्रोमियम का जो मॉड्यूल है वो आपको एक मेथड प्रोवाइड करता है लॉन्च करके। ठीक है, ये जब आप क्रोमियम डॉट लॉन्च लिखते हैं तो आपका एक ब्राउज़र इंस्टेंस लॉन्च होता है। लेट्स से मैं उस ब्राउज़र इंस्टेंस को ब्राउज़र ऑब्जेक्ट में डालना का सेव करके रखता हूँ। तो ये इस तरह मेरा ब्राउज़र का इंस्टेंस लॉन्च हो गया। अब लेट्स से सेकंड हमने कॉन्सेप्ट ये समझा था कि मैं एक ब्राउज़र के अंदर ही मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर सकता हूँ। तो लेट्स सी लॉन्च कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट कैसे बनाते हैं, तो हमको अब पेरेंट उसका मिल गया। अब मैं उस पेरेंट से उसके अंदर के जो सब प्रोसेस है उसे लॉन्च करता हूँ। तो लेट्स से वेट ब्राउज़र ऑब्जेक्ट डॉट न्यू कॉन्टेक्स्ट। तो ये मेरे को एक नया सब ब्राउज़र बना के दे रहा है या सब प्रोफाइल बना के दे रहा है। इसको मैं लेट्स से ये मेरा यूज़र वन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब मैं इसी ब्राउज़र इंस्टेंस से एक और ब्राउज़र कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर सकता हूँ। तो आप ये समझिए कि मैंने एक ब्राउज़र ओपन किया, मैंने एक प्रोफाइल बनाई यूज़र 1 के लिए, मैं एक और प्रोफाइल बनाना चाह रहा हूँ यूज़र 2 के लिए। ये दोनों ब्राउज़र कॉन्टेक्स्ट आपस में अलग अलग है। ठीक है, अब लेट्स से कि मैं दोनों को एक साथ लॉगिन कराना चाहता हूँ। अभी हम लोग देखते हैं कि मैं एक ही ब्राउज़र के अंदर 2 यूज़र्स को लॉगिन कैसे कराता हूँ। लेट्स से लॉगिन टू जो हम सॉस डेमो लेके चल रहे थे उसी में लॉगिन करते हैं। यहाँ पे मैंने कल वेबसाइट लिखी थी। ठीक है, तो लेट्स से अवेट। हाँ, तो एक और चीज़ रह गई। सबसे पहले हमको कॉन्टेक्स्ट के बाद एक और चीज़ जो बनानी है वो पेज, या फिर मैं उसको टैब बोलना चाह रहा हूँ, राइट। कि मैं अब इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने एक ब्राउज़र खोला, उसके अंदर यूज़र की प्रोफाइल क्रिएट कर ली। अब उस प्रोफाइल में मैं पेज खोलना चाह रहा हूँ। तो लेट्स से लॉगिन पेज फॉर यूज़र 1। तो इसको कैसे बनाएंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट न्यू पेज। तो ये न्यू पेज मेथड क्या करती है कि आप जिस भी करेंट कॉन्टेक्स्ट में हैं या जो आप कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं नया पेज क्रिएट करने के लिए, वो उसमें एक नया टैब ओपन कर देगा। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई उस टैब में प्लीज़ ये वाली URL ओपन करें। कौन सी, वेबसाइट टू टेस्ट वाली। ठीक है, अब लेट्स से हम लोग थोड़ा क्लिक भी कर लेते हैं। ये आ गया, यहाँ पे सेम यूज़ कर लेते हैं, बार बार ना बनाना पड़े।
अब यहाँ पे क्योंकि हमने अभी पेज इसको पता नहीं है, हमारे टेस्ट का जो हम लोग कंटेनर बनाए हैं इसमें कुछ नहीं पता कि पेज क्या है, तो कह रहा है अनडिफाइंड, उसको मिल ही नहीं रहा है। तो अभी हमने क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने पेज का नाम अभी लॉगिन यूज़र पर पेज 1 कर दिया है, राइट। तो अब अगर आप इस कोड को पढ़ें तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यूज़र 1 की प्रोफाइल में मेरे को एक नया टैब क्रिएट करूँ, उस टैब में इस वाली वेबसाइट को ओपन करो, फिर उस टैब में आप प्लीज़ ये एलिमेंट्स को लोकेट करो एंड परफॉर्म एक्शन। ठीक है, इसको थोड़ा और अगर अच्छे से लिखना हो तो हम इसको ऐसे करते हैं कि यूज़र नेम लोकेटर, क्योंकि मैंने बताया था कि हमने एक और कॉन्सेप्ट समझा था कि लोकेटर क्या होता है। तो मैंने लोकेटर कैसे समझाया था कि हमने ये बोला था कि इस पेज में जाके प्लीज़ लोकेट करें बाय आईडी। तो एक शॉर्टकट तरीका आईडी जैसे हमने लिखा है ऐसे होता है, या आप चाहो तो CSS को ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई आईडी इक्वल टू ये है। फिर हमको हैश की ज़रूरत नहीं थी। हैश बेसिकली शॉर्ट हैंड है उसका लिखने का, कि आईडी को इस तरह से आप सीधे हैश से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये मैंने यूज़र नेम का लोकेटर बनाया। सिमिलरली लेट से कि मैंने एक और बनाया, क्या होता है अपना पासवर्ड। लेट से ये हो गया अपना पासवर्ड, और एक अपन ने बनाया लॉगिन बटन। लॉगिन बटन का भी ये है आईडी, इसको यहाँ रिप्लेस करते हैं, और ब्रैकेट क्लोज नहीं होते, एरर देता। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया है, फर्स्ट स्टेप लेट्स वापस रिवाइज करते हैं कि सबसे पहले हमने एक ब्राउज़र लॉन्च किया। उस ब्राउज़र के अंदर मैंने भाई 2 यूज़र के कॉन्टेक्स्ट बनाए, और पहले कॉन्टेक्स्ट में मैंने एक टैब ओपन किया, उस टैब में मैंने इस वेबसाइट को लोड किया। अब उस वेबसाइट में मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मेरे को ये 3 लोकेटर्स या एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं या लोकेट करने हैं इस स्ट्रेटजी के थ्रू। इसको हम CSS सिलेक्टर कहते हैं। अब जब मेरे पास तीनों के लोकेशन आ गई एक तरह से डॉम में, अब मुझे ये बताना है कि मुझे क्या एक्शन करना है उनके साथ। तो क्या करना है, यूज़र नेम लोकेटर में मेरे को फिल करना है, लेट्स से जो भी था प्रतीक, और यूज़र नेम लोकेटर डॉट फिल 1 2 3 4 5 6, और लेट्स क्लिक। सॉरी, यूज़र नेम लोकेटर था, ये पासवर्ड था, और ये लॉगिन बटन था। इसको अपन ने क्लिक किया। ठीक है, अब हम लोग परफॉर्म एक्शन फॉर यूज़र 1 कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये सब कुछ जो हो रहा है ये कॉन्टेक्स्ट 1 के अंदर हो रहा है। कॉन्टेक्स्ट 1 यूज़र 1 का था, राइट। उसके अंदर मैंने एक टैब खोला, उसको मैंने ये पेज रेंडर कराया, उसमें मैंने एलिमेंट्स लोकेट करे। अब अगर मैं ये चाहूँ कि कॉन्टेक्स्ट 2 के अंदर भी वो यूज़र लॉगिन करे, तो वो इस चीज़ को रीयूज़ नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे तो हम एग्जैक्टली इसको एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर रहे हैं कि मेरा जो लॉगिन पेज फॉर यूज़र 1 था उसमें आपको ये एलिमेंट यहाँ मिलेगा इस वाली स्ट्रेटजी के थ्रू। पर यूज़र 2 के कॉन्टेक्स्ट में अभी ना तो हमने कोई पेज ओपन किया है, ना वहाँ पे कोई वेब पेज रेंडर हुआ है। अगर मैं सीधे क्लिक करने की कोशिश करूँगा तो वो फेल नहीं होगा। वो एक्चुअली क्या करेगा, लॉगिन पेज 1 पे ही क्लिक करेगा, क्योंकि वो चेन बनाता है। वो देखता है अच्छा ये लोकेटर आपने किस पेज में बनाया था, तो ये यहाँ पे आगे दिखेगा अच्छा ये पेज तो लॉगिन यूज़र 1 का था, ये उस कॉन्टेक्स्ट में था। तो आप जो एक्शन परफॉर्म करते रहेंगे तो वो हमेशा यूज़र पेज के 1 में ही होगा। तो अगर आपको कॉन्टेक्स्ट 2 में अगर ये करना है तो आपको ये सब चीज़ें एक बार वापस से रिपीट करनी पड़ेंगी, और वेरिएबल्स को रीनेम इस तरह करना पड़ेगा कि इजी टू अंडरस्टैंड हो। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई यूज़र कॉन्टेक्स्ट 2, यहाँ पे यूज़र 1 कॉन्टेक्स्ट में हमने सब कुछ किया था, अब मैं यूज़र 2 के कॉन्टेक्स्ट में सब कुछ कर रहा हूँ। और लेट से इसको अपन ने कुछ ना डिफरेंट करना पड़ेगा, तो इसको 2 2 कर देते हैं कि भाई पेज 2 का है इसको समझने के लिए। और यहाँ पे हमने 2 किया, 2 किया, 2 किया, और यहाँ पे लेट से कुछ अदर सेकेंड नेम, जैसे आपको पता चले कि ये सेकेंड कॉन्टेक्स्ट है और ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो रही हैं। पासवर्ड ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब क्लिक करते हैं, डन। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा वेट टाइम भी लगा देते हैं, जिससे हम ये देख पाएँ कि अलग अलग हो रहा है पेज। तो एक सेकेंड, क्या था, पॉज, मैं पॉज कर रहा हूँ जिससे कि मैं आपको बता पाऊँ कि ये दोनों अलग अलग उसमें होने वाले हैं।
ठीक है, थोड़ा इसको पहले कर लेते हैं फिर हम याद दिख जाए। ठीक है, कैसे रन करते हैं, npx playwright टेस्ट, और हम हेडेड मोड में करने वाले हैं, तो लेट्स ट्राई इन हेडेड मोड। और demo.spec.ts करना था, तो हम चाहें तो इसमें सीधे ये भी पास कर सकते हैं कि भाई मुझे demo.spec.ts को चला के दे दो, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी login.spec.ts है तो वो उसको पकड़ लेगा। वो हम अभी चाहते नहीं, हम केवल चाहते हैं कि इस फाइल में टेस्ट लिखा है वो रन करें, तो उसको रन करते हैं। ब्राउज़र लॉन्च हुआ, मैं अभी विंडो इसमें दिखाता हूँ, इससे आपको दिख जाए। थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, लेफ्ट राइट, ओके। तो अब ये अगर आप देखेंगे तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे आके रुक गया है अभी पॉज पे। प्लेराइट में एक और कैपेबिलिटी है जहाँ आप अपने कोड को पॉज कर सकते हैं और डीबग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं चाहूँ तो धीरे धीरे स्टेप ओवर करूँगा, और ये कहाँ पे रुका हुआ था, पहला पॉज हमारा यहाँ पे था, और ये हमारा समझिए कि ये पहला कॉन्टेक्स्ट है। अभी तक अगर आप देखेंगे तो एक ही पेज खुला है, राइट, क्योंकि दूसरा पेज अभी तक हमने खोला ही नहीं है। ओके, तो लेट्स गो वन बाय वन, स्टेप ओवर करते हैं। कहाँ गया, एक सेकेंड, ठीक है, यूज़र नेम पे गया और ये यहीं फट गया। क्यों फट गया, आई थिंक कुछ हमने गलत लिखा होगा। अच्छा ठीक है, तो बेसिकली सिलेक्टर पास नहीं करने में दिक्कत हुई, तो लेट्स फिक्स इट क्विकली कि हमने भी सिलेक्टर में क्या गड़बड़ करी है। अच्छा, आई डी इक्वल टू यूज़र नेम, आई डी इक्वल टू पासवर्ड हमने पार्स नहीं किया। अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक कॉमा, ये इन्वर्टेड कॉमा कम है तो वो सिलेक्टर इनवैलिड हो जाता है, और यही गलती हमने यहाँ भी करी होगी। उसको फिक्स करते हैं, वापस से रन करते हैं, लेट्स सी, वापस ये पॉज हो गया। अब हम लोग इसको स्टेप ओवर करते हैं। ये इसने पहले लोकेटर पे गया, लिखा, दूसरे लोकेटर पे गया, लिखा, और फिर लॉगिन बटन पे क्लिक किया। अब आप देखेंगे कोई ब्राउज़र दूसरा लॉन्च नहीं हुआ है, उसने केवल एक दूसरी प्रोफाइल बना दी है। और अब ये ब्राउज़र किस वाले पॉज पर अटक गया, ये सेकंड के पेज के, जो हमने सेकंड पेज पे गए थे ना, अभी वहाँ आ गया है। इसने सेकंड पेज लॉन्च कर लिया है, अब ये सेकंड पेज पे लिखेगा सब कुछ। ओके, अब आप देखिए क्या हो रहा है, हमने कुछ गड़बड़ करी है। इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मैंने कोड पे लिखा था कि मुझे यूज़र नेम लोकेटर 2 पे फिल करना है सेकंड नेम, और लेकिन ये फिल क्या कर रहे हैं, जो नया पेज खोला उसने वहाँ नहीं किया, जो इसका पहला वाला पेज था यूज़र का उसने उसी को रिप्लेस कर दिया। अब मैं वापस जब इसको आगे करता हूँ तो अब देखेंगे कि वो भी वहीं हो रहा है, यहाँ चेंज कर रहा है और ये क्लिक भी करेगा। अब अगर आप इसको आइडेंटिफाई करें ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो हमने लोकेटर का जो ऑब्जेक्ट बनाया, जो ये उसे बताया कि तुम्हें लोकेट कहाँ करना है, उसने कुछ गड़बड़ करी है। इससे साफ पता चल रहा है कि ये गलत पेज को पॉइंट आउट कर रहा है। तो अगर आप अपने कोड को आगे देखेंगे, अपने लोकेटर कोड को चेंज करेंगे, तो हमने कॉपी पेस्ट किया था, और यहाँ पे हमने पेज डॉट लोकेटर जो होता है उसमें पेज का जो रेफरेंस है वो हमने गलत बताया। ये हमने लॉगिन पेज फॉर यूज़र 1 बता दिया, इसलिए वो गलत कर रहा है। तो इसको यहाँ पे क्या होना चाहिए था एक्चुअल में, जो हमने लॉगिन पेज फॉर यूज़र 2 बताया था वो होना चाहिए था। वो रिप्लेस करते हैं और वापस करते हैं, लेट्स स्टार्ट। इसको मैं यहीं पॉज कर देता हूँ अभी कि फेल होगा, वापस शुरू करते हैं। अब ये आ गया, वापस पॉज हुआ। ये पहले वाले एलिमेंट का, पहले वाले पेज का है, देखते हैं। प्रतीक इसने लिखा, सही है, लॉगिन पे क्लिक किया। अभी दूसरे पे भी कर दिया इसने फटाफट से, क्योंकि हमने पॉज दूसरे पे बाद में डाला था तो वहाँ रुका नहीं है, यहाँ पे लास्ट में आके रुका है ये क्लिक करने से पहले। अब अपन क्लिक करते हैं, तो ये इसका डीबग। अगर आप देखेंगे तो कॉन्टेक्स्ट जो दोनों पेज हैं उसका पॉज जो हमने किया, तो उसके जो पेज को हैंडल करने के लिए जो प्लेराइट आपको इंस्पेक्टर दे रहा है वो भी अलग अलग है। ये पेज 1 के लिए, ये पेज 2 के लिए। अब इस पेज 2 में हम लोग क्लिक करेंगे और देखिए ये क्लिक किया अपन ने और डन। क्योंकि हमने कुछ असर्ट किया नहीं था तो टेस्ट फेल या पास का सही मायनों में पता नहीं चलेगा। पर अब हम बेसिकली ये डेमो कर पाए कि कैसे हम प्लेराइट में ब्राउज़र लॉन्च करते हैं, ब्राउज़र के बाद ब्राउज़र कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। बेसिकली एक ही ब्राउज़र इंस्टेंस के अंदर हम 2 मल्टीपल प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हैं जिनकी खुद की ही स्टेट होगी।
राइट। अभी सही मायनों में देखा जाए तो ये टेस्ट स्टेट को नहीं डिनोट कर पा रहा है, क्योंकि जो हमने वेबसाइट ली है उसमें कोई स्टेट स्टोर नहीं होती है। पर फिर भी अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट ले जहाँ आप लॉगिन करते हैं, आपकी कुकीज़ ऐड होती हैं, फिर आप वापस से अगर उस पेज को खोलें तो वो पेज अपने आप ओपन हो जाएगा, राइट। आपने देखा होगा कि आप एक बार जीमेल में लॉगिन कर दिया, अपने ब्राउज़र विंडो बंद कर दिया, पर नेक्स्ट टाइम अगर आप जीमेल पे जा रहे हो उस प्रोफाइल में तो वो लॉगिन मिलता है। वो कैसे होता है? आपको, क्योंकि जो स्टोरेज होती है वो परसिस्ट करती है। लेकिन प्लेराइट में अभी जो हम कॉन्टेक्स्ट बना रहे हैं परसिस्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल ये टेम्प्रेरी स्टेट होती है, जब तक आपका टेस्ट रन कर रहा है तब तक ये सब कुछ स्टोर करेगा। जैसे ही आपका टेस्ट खत्म हुआ तो उस कॉन्टेक्स्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा, और उस जो टेम्प्रेरी स्पेस जहाँ स्टोर कर रहा था उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगा। क्योंकि ये हर टेस्ट के लिए अपना कॉन्टेक्स्ट बनाता है, तो वो एफिशिएंट नहीं होगा अगर वो सबको स्टोर करते जाए वैसे रख के। इसके लिए एक और तरीका भी है प्लेराइट में, जहाँ हम जब कॉन्टेक्स्ट लॉन्च करें तो उसे बता सकते हैं कि भाई मुझे अब परसिस्ट करने वाला कॉन्टेक्स्ट चाहिए, जहाँ मैं चाहता हूँ कि मेरे जो कॉन्टेक्स्ट आप ओपन कर रहे हो उसको इस पर्टिकुलर लोकेशन पे उसकी स्टोरेज स्टेट को परसिस्ट करूँ। वो हम लोग बाद में देखेंगे, पर अभी के लिए आई थिंक हम लोग ये समझ गए कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। कॉन्टेक्स्ट के अंदर पेजेस बेसिकली टैब्स को डिनोट करते हैं। उस टैब के अंदर हम एक यूआरएल ओपन करते हैं, और उस यूआरएल जब ओपन होता है तो पूरा एचटीएमएल रेंडर होता है। उस एचटीएमएल में हम लोग अलग अलग एंटिटी को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे लोकेट करना है, वो हम लोकेटर के थ्रू बताते हैं। और जब हमारा लोकेटर बन गया तब हमारे पास लास्ट काम होता है कि आपको कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है वो बता दो। और उसके बाद एक लास्ट जो बिल्कुल होता है टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से असर्ट करना कि आप ये सारे एक्शंस करने के बाद ये जो चाह रहे थे वो हुआ या नहीं हुआ, उसे असर्शन कहते हैं, और उसके बाद हो जाता है। तो आई थिंक प्लेराइट के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो 4 चीज़ें टेक्नोलॉजी में वो सीखी। अब हम लोग थोड़ा सा टेस्ट के बारे में भी पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में।